तो गोपालगंज में जिस तरीके से आरजेडी का हार हुआ है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब अपने ही लोग वहाँ बागी बन गए, कुछ से इधर से उधर किए, उसके बावजूद यदि वो लोग नहीं किए रहते तो काफ़ी वोट से हम गोपालगंज का भी सीट जीते रहते। लोकसभा का चुनाव होगा और 40 का 40 सीट महागठबंधन जीत कर जाएगा, तब विरोधियों को पता चले। जेडीयू के कार्यकर्ता जो है उन लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? पूरा उत्साह था, जो सामने में देख रहे हैं। दिन रात एक किए हुआ थे सब कोई उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के, सफल रहा भी। यहाँ कुछ व्यक्तिगत कारण से कई बार तो आए ही हैं, व्यक्तिगत कारण से नहीं आ सके। उनको जरूरी कुछ पटना में काम हो गया, इसके लिए नहीं तो 4 बार इससे पहले आ चुके हैं। अभी हमारे साथ पूर्व एमएलसी विनोद सिंह जी मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे, जो रामफल मंडल जी का जो प्रतिमा का यहाँ पे आवरण किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसके बारे में कुछ बात करते हैं इनसे। नीतीश कुमार जी आए हुए थे मधुबनी में और यहाँ पे प्रतिमा रामफल मंडल जी शहीद जो हुए थे उनका प्रतिमा का आवरण किया गया। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे और कैसा लग रहा है कि मधुबनी के खुटौना प्रखंड में आए थे खुद नीतीश कुमार जी? देखिए, जो देश के शहीद हैं और जो गुमनाम शहीद सबको खोजा जा रहा है, पता किया जा रहा है कौन कौन लोग हैं, जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिलती है, प्राप्त होता है, जहाँ जहाँ से वहाँ वहाँ उस स्वयं जाकर वैसे शहीदों को वहाँ जाकर नमन करते हैं, मूर्ति का अनावरण करते हैं। और लोगों को भी लगता है, उस समाज को भी लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर मेरे समाज के इस तरह के जो थे, जो देश के लिए शहीद हो गए, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। इससे पूर्व में भी सबसे पहले सीतामढ़ी में रामफल मंडल जी के मूर्ति का अनावरण हुआ था, तो वहाँ भी जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। इसके अलावा और माननीय मुख्यमंत्री जी का कई कार्यक्रम था। बाबू बढ़ी से हम लोग के लोकप्रिय विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय कपिल देव कामत जी का, उनका भी मूर्ति का अनावरण किए। आज जहाँ बैठी हुई हैं छाड़ा पट्टी भी उनको आना था जी, नहीं आ पाए किसी कारणवश। हाँ, यदि वहीं से उनको कुछ ऐसा आवश्यक कार्य पटना का हो गया कि यहाँ का सारा कार्यक्रम लगा हुआ था, सब लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य उनको हो गया तो वहीं से वो पटना चलेंगे, लेकिन निकट भविष्य में शीघ्र ही वो छाड़ा पट्टी भी आएंगे। क्योंकि शहीद बहुत सारे ऐसे हैं, शहीद जो गुमनाम भी अभी हैं, तो क्या ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है कि शहीद को याद किया जाए, उनका कुछ प्रतिमा बनाया जाए और उसको शहीद जितने भी हैं उनको याद किया जाए? और अगर बात करें रामफल मंडल जी का, तो 19 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे वो, तो ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है कि और भी जो शहीद है जो अभी तक गुमनाम है उन लोगों को याद करना चाहिए? देखिए, रामफल मंडल जी की सच्चाई जो है, रामफल मंडल जी के बारे में मैं भी नहीं जानता था। हम धन्यवाद देते हैं परिवहन मंत्री जी को, उन्होंने जब कार्यक्रम रखा तब हम लोग को रामफल मंडल जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ कि देश के आज़ादी में उनका कितनी बड़ी भूमिका थी। सही सच में इस तरह के गुमनाम बहुत और शहीद है, और सरकार के स्तर पर भी सर्वे जारी है कि कौन कौन लोग इस तरह के शहीद हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी क्या लिया जा रहा है। और जैसे जैसे जानकारी मिल रहा है, सरकार के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार के मंत्री जी के तरफ से लोग जाकर उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, मूर्ति का अनावरण भी होता है और सूची में नाम सूचीबद्ध भी होता है। मधुबनी के लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। 2 ऐतिहासिक काम आज हुआ मधुबनी के धरती पर कि बाबू बढ़ी के लोकप्रिय विधायक रहे स्वर्गीय कपिल देव कामत जी का मूर्ति का अनावरण, और हमारे पड़ोसी जो ज़िला है सीतामढ़ी से शहीद हुए रामफल मंडल जी का मूर्ति का अनावरण मधुबनी में। तो 2 बहुत बड़ा काम हुआ। दोनों का मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ। इससे ज़िला में काफ़ी लोगों में खुशी है। हाँ, जहाँ तक राजनीतिक बात है तो कुछ राजनीतिक दल में बेचैनी जरूर बढ़ गया है, ऐसा भी देखने को मिला है। हाँ, सुन रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी में काफ़ी बेचैनी है जी, क्योंकि दोनों अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं, और अत्यंत पिछड़ा समाज के लिए मुख्यमंत्री जी के दिल में क्या है वो लोगों ने देखा है। जगह के अलावा अभी अगर राजनीति की बात करें तो गोपालगंज में जिस तरीके से आरजेडी का हार हुआ है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, गोपालगंज को हम हार नहीं मानते हैं। पिछला जब चुनाव हुआ था 2020 में विधानसभा,
तो वहाँ पर हम लोग बीच में हमारी पार्टी बीजेपी के साथ एनडीए हम लोग थे, लेकिन आरजेडी का जो हार हुआ था 41,000 वोट से गोपालगंज में, और इस बार हम लोग गोपालगंज सीट हारे हैं मात्र 1700 वोट से। कितना का डिफरेंस है। और उस परिस्थिति में जब अपने ही लोग वहाँ बागी बन गए, कुछ से इधर से उधर किए, उसके बावजूद यदि वो लोग नहीं किए रहते तो काफ़ी वोट से हम गोपालगंज का भी सीट जीते रहते। खैर ये उपचुनाव है, उपचुनाव से कोई नहीं रखता है, उपचुनाव से न सरकार बनना रहता है न बिगाड़ना रहता है। उपचुनाव था, आगामी जब आप देखिएगा 24 में लोकसभा का चुनाव होगा और 40 का 40 सीट महागठबंधन जीत कर जाएगा, तब विरोधियों को पता चलेगा। इस तरीके का कॉन्फिडेंस जो है वो 40 का 40 सीट महागठबंधन को मिलेगी, कैसे, मतलब ये किस तरीके से जनता में कुछ वैसा आप लोग देख रहे हैं कि उस तरीके का प्यार या समर्थन मिल रहा है? आप तो घूम रही हैं सब जगह, जनता में क्या है, महागठबंधन के प्रति क्या है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 कार्यक्रम जिला में हुआ और किस ढंग से लोगों का उत्साह था, सभी समाज सभी वर्ग के लोगों का। इसलिए पिछले बार भी हम लोग जब हम बीजेपी के साथ थे तो 40 में 39 सीट जीते थे, नीतीश कुमार जी के चेहरा पर जीते थे। तो बिहार में तो 2 ही चेहरा है, नीतीश कुमार जी या लालू जी, आज दोनों आदमी एक साथ खड़े हैं। इसलिए कहीं से किसी का दूसरे पार्टी का कहीं बोहनी नहीं होने वाला है। 2024 में 40 का 40 सीट महागठबंधन का होगा, और जब 40 का 40 सीट महागठबंधन का होगा तो 2024 का प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे देश का। वो तो बुझल। जिला अध्यक्ष जो मधुबनी के जेडीयू के हैं सत्येंद्र कामत, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्योंकि नीतीश कुमार आए थे तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह होगा। क्या मतलब जेडीयू के कार्यकर्ता जो है उन लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? पूरा उत्साह था, जो सामने में देख रहे हैं। दिन रात एक किए हुआ थे सब कोई उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के, सफल रहा भी। यहाँ कुछ व्यक्तिगत कारण से कई बार तो आए ही हैं, व्यक्तिगत कारण से नहीं आ सके, उनको ज़रूरी कुछ पटना में काम हो गया, इसके लिए नहीं तो 4 बार इससे पहले आ चुके हैं। लोगों में, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों में कुछ निराशा ऐसा देखने को? नहीं कुछ नहीं, यहाँ कई बार आए हैं, इसलिए कोई ऐसा बात कोई वैसा बात नहीं कोई ऐसा। शहीद रामफल मंडल जी के का प्रतिमा जो है उसके आवरण के लिए आए थे, आप लोग कैसे याद करते हैं उनको, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान। एक शहीद थे जो 19 बरस में शहीद उनको कर दिया गया था, अंग्रेज़ के द्वारा फांसी चढ़ाया गया उनको। एक दरोगा वाला कोई मसला है, उसके चलते उनको फांसी पर झूलना पड़ा, लेकिन वो झुके नहीं। उनको कहा भी गया जो कोर्ट में झूठ बोल दीजिए आपको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा जो नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और उसको, और ख़ास करके जो माननीय कपिल देव कामत, माननीय मंत्री पूर्व, उनका प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है, उसमें भी लोगों को काफ़ी उत्साह देखा गया है। लदनिया में भी काफ़ी भीड़ भाड़ था, उत्साह था। अब वही 2 कार्यक्रम के लिए आए थे। यहाँ तो एक चाय का कार्यक्रम था उनका, और कई बार पिए हैं, कोई बात नहीं। और हो सकता है कि फ्यूचर में फिर आए। हाँ वो कोई बात नहीं। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम लोगों की बात हुई है और जैसा कि इन लोग का कहना है, मेन बात ये है कि अभी जो रामफल मंडल जी जो थे उनका जो यहाँ पे अनावरण किया गया है उनके प्रतिमा को, और ये सही बात है कि शहीद जिस तरीके से, ये बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जो गुमनाम हैं अभी भी। जैसे कि रामफल मंडल के बारे में हमने जिनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि पहले हमें पता नहीं था कि वो कौन है, लेकिन अब जब उनके बारे में जानते हैं तो समझ में आता है कि कितना बड़ा योगदान उनका रहा है देश के प्रति। ऐसे बहुत ऐसे गुमनाम है जो अभी भी गुमनाम है, और उनको खोजना, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के आज़ाद होने में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।